बहुत रोना आ रहा है। पाए पता नहीं ऐसा क्यों, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। ये जो वीडियो है, कुछ टाइम पहले मनीषा शॉर्ट्स पे आया था, ठीक है। उसको रोना क्यों आ रहा है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो के एक दिन पहले रात में जो तनीषा है ना, थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी, फिर उन्होंने लाइव डिलीट कर दिया था। अब इनके सब्सक्राइबर्स, अब भाई सब्सक्राइबर्स परेशान हो गए कि फिर कुछ हो गया है। तो मनीष इसके लिए परेशान होके बाद में जब इनके हस्बैंड जगत भैया जब लाइव में आए, तब सब लोग इनके लिए पूछ रहे थे, हालांकि वहां पे तबीयत ठीक दिखी। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है, क्या स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना जनता को मूर्ख बनाने के लिए। तो फिर से इस तरह के टाइटल्स यूज किए गए हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे जब मैंने वीडियो में देखा कि एक्चुअली मैंने रोना क्यों आ रहा था। अब बताओ, यहाँ पे लोगों ने जो नीचे इनको कमेंट्स भर भर के इनको जो बोली हैं चीजें कि तुम ये सब चीजें मत करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इनकी वीडियो पे। और आज भाई जगत दीदी, अगर आप लोगों ने जगत दीदी का वीडियो देखा होगा, जगत दीदी का भी एक टाइटल आया जो भयानक क्लिकबेट किया गया है कि बेटी का जन्मदिन इस शहर में नहीं होगा। सबने परेशान कर दिया, घर छोड़ने की तैयारी, इतना परेशान कर दिया घर छोड़ने की तैयारी। मतलब प्रॉपर क्लिकबेट किया गया है। वीडियो में क्या है, क्या कौन घर छोड़ रहा है, ठीक है। और वीडियो में क्या दिखाया गया है, जिस हिसाब से टाइटल लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। घर छोड़ने का इन्होंने बोला है, और वो भी आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इनके कर्म कांड है, ठीक है, उनकी वजह से इनको निकाला जा रहा है इनके घर से, ठीक है। इनको बोला गया है, चाहे ये कुछ भी बोले अभी आके कि घर छोटा है, हमें रेंट पे अब नया घर लेना है, बड़ा घर लेना है, ये सब चीजें तो है, लेकिन फिर से आज तुम क्लिकबेट करने आ गई। और जो जगत भैया वाला जो वीडियो आया है, उसमें तो भैया आपने देख ही लिया होगा। अब ये लोग जाने वाले हैं शिवान, जिसके लिए सामान पैक हो गया है, आज निकलेंगे अंबाला वाले घर से, ठीक है। जितना नया खरीद लो उतना ही कम है शिवान जाने के लिए सामान। तो इनका एक प्रॉपर व्लॉग पैकिंग में ही तैयार हो गया, जहां पे मनीषा अपना पैक कर रही है सामान, कपड़े वगैरह, और दीवान बेड से निकाल निकाल के कि ये ले जाएं, ये ले जाएं। वहां पे वो कह रहा है, आपको पता है कि इनकी एनिवर्सरी भी आने वाली है मार्च में, तो तुम जितने कपड़े नए खरीदोगी मैं भी इस बार उतने ही नए कपड़े खरीदूंगा। तो वो ही है, उसमें एक ब्लॉग बना दिया है। अब जल्दी ही ये लोग आपको दिखेंगे फाइनली कहाँ, शिवान में, ठीक है। तो इनका तो ये टाइटल था, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो जगत भाभी ने जो ये टाइटल डाला था, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। बहुत रोना आ रहा था। अब इसमें रोना इनको इसलिए आ रहा था क्योंकि देखिए, जो ब्रांड्स होते हैं, जो इनको प्रमोशंस करने होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि एक आपको टारगेट टाइम तक कंप्लीट करना होता है। अब इनको, इन्होंने प्रमोशंस बहुत सारे इन पे आ रहे हैं, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। तो लोग भैया, अब ऑफ कोर्स इनको एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपको अपने प्रॉपर करके भेजना है। तो कोई कुछ भी कह के चला जाता है। आज तो हमको बहुत रोना आ रहा था इसी वजह से कि वो लोग ये कहते हैं अभी काम करना है, करना है, करना है, इस टाइम तक करना है। तो इस वजह से भाभी जी को आ रहा था रोना। मतलब कहाँ से आते हो तुम लोग, इस तरह का टाइटल छाप दिया। ब्रांड्स फोन कर रहे थे कि आपको ये करके देना है, इस टाइम तक करके देना है, इसलिए ये परेशान थी और आज इनको रोना आ रहा था, ठीक है। तो मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि कब तक रोना रोगी, तुम्हें आदत ही हो गई है रोने की, नाटक करने की, अब चुप भी कर ले यार। कल तो पिज्जा बर्गर मशरूम खाए जा रही थी, अब जाने की बारी आई तो खाना सही से नहीं हो रहा है। बोल रही हो वाह, घर में रहकर भी डिनर 12 बजे बनाती हो, इसकी आदत हो गई है। भाई सही में सब सही हो जाता तो फिर व्यूज के लिए सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई है। और और तुम्हारी सच्चाई पोल तो सब स्वाति ने खोल दी। वैसे मुझे पता है, बड़ा अजीबो गरीब लगा जब लाइव में, जब ये दोनों आए थे पति पत्नी, तो इनके हस्बैंड गालियों पे, आपको पता ही है जो वहां पे अमित मिश्रा है, उन्होंने जो ये इन्होंने नोटिस भेजा था इनकी मदर ने कि मेरे बेटे को तुमने गालियां दी, हमें बुरा लगा, उसके बदले में वो भी एक कार्रवाई करने जा रहे हैं, नोटिस भेजने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैंने तो मतलब किसी का नाम लेके तो गाली दी भी नहीं है, तो इन्होंने कैसे मुझे नोटिस भेज दिया है, तो अब उनपे ही कार्रवाई की जाएगी और मैं माफी भी उन लोगों से मंगवाऊंगा, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि माँ के नाम के आगे गाली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैंने बोला था कि मैं अपने घर की ईंट से ईंट लगा दूंगा, मतलब कितने भी पैसे लगाने पड़े तो कम है गाली गलौज। तो मैं इनको ना रिमाइंड कराना चाहती हूँ जगत भैया को कि आप जब मैंने स्वाति का वीडियो देखा था तो उसने बताया था कि जब पूजा वगैरह का वो बना था, इनके घर में सब क्रिएटर्स आए थे, तो इन्होंने अपनी बीवी को माँ की गाली दी थी, मतलब ऑफ कैमरा। तो
माँ की गाली अपनी वाइफ को आप दे रहे हो, वो उस टाइम याद नहीं आता। जब बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पे आके बोलते हो ना लाइव में, तो थोड़ा अपने कर्मों पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी बातों पे याद कर लो। कुछ दिन पहले आप जो लड़कियों की धज्जियां उड़ा रहे थे, है ना, जिसकी वजह से सो कॉल्ड अब आपका स्टूडियो सेटअप हो रहा है, डिफेंडर की बात की जा रही है, ठीक है। सो पहले अपने को सही करो, फिर यहाँ पर सोशल मीडिया पर बोलने आओ, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हो गई, इनकी भी हो गई। और अभी हम लोग रिएक्शन वाली दीदी की बात कर लेते हैं। समझ गए होंगे आप, जिनका जो थप्पड़ कांड अभी फेमस हो गया है, लाइव में थप्पड़ पड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये कौन होती है, इनको थप्पड़ नहीं पड़े, इन्होंने थप्पड़ मारा है अपने हस्बैंड को। खैर जो भी चीज़ें हो, मैं बस यही कहती हूँ कि हमेशा से आप दूसरों के मुद्दे में घुसी, ठीक है। अगर ये चीज़ें सच है तो इसको कर्मा कहते हैं, और अगर ये सच चीज़ें नहीं है तो मैं शुरू से कह रही हूँ कि इन्होंने उसी चीज़ का कंटेंट छाप दिया है। चलिए आज भी इन्होंने एक वीडियो डाली है, पहले मैं उनकी वीडियो की बात कर लेती हूँ, जहाँ पे ये, क्योंकि मैं इनकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भी एक क्रिएटर है और इनका भी चीज़ें सोशल मीडिया पर ये डाल रही हैं विद एड्स, तो इनकी बात करनी भी ज़रूरी है। डायन औरत छोड़ दे पीछा, नहीं तो कहीं की नहीं रहेगी। अब आर या पार होगा, अकेले मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, पर धोखा सहन नहीं होगा। तो इस वीडियो का, ये जो इन्होंने वीडियो डाली है, इन्होंने जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, इनकी इन्फेक्शन था, तब ये उस दिन का वीडियो है जहाँ पे ये साफ साफ ये कह रही हैं। इनके हस्बैंड वहाँ पे रुके भी थे हॉस्पिटल में, इनको लेके गए, इनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पेट मोटा लग रहा था, तो इनका बच्चा भी छोटा सा, इनका जो छोटा बेटा है वो कुछ बोल रहा था कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम भी इन्होंने यही बोला था कि देखो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए, और अगर वो है तो भाई तुमने भी हॉस्पिटल वाले वीडियोस देखे होंगे, तुमने भी देखा होगा कितनी प्रॉब्लम हुई है, तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। उसको डायन औरत बोल दिया है। अब मेरे को यही लगता है कि जो चीज़ें ये बता रही हैं, ठीक है, कि क्योंकि वो जो लाइव थी ना, उसमें गर्लफ्रेंड का नाम ज़रूर आया था, ठीक है। तो अब इन्होंने इसी चीज़ को अब ये रोज़ ला रही हैं, चीज़ें कंटेंट भी छाप रही हैं। हालांकि मैं यही कहूँगी, इनके व्यूअर्स भी कह रहे हैं नीचे कि आपको ऑफलाइन बैठ के समझौता करना चाहिए, क्योंकि इनकी वीडियो में लास्ट में इन्होंने बोला है कि अगर कोई है तो पीछा छोड़ दो, ठीक है। ये सब मेरे पति का, मेरे बच्चों का, सबका। और मैं आपको बिल्कुल कह भी सकती हूँ कि लास्ट में यही होगा कि मेरे को शक था, है ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि जो एक शक होता है ना, अच्छे अच्छे परिवारों को तोड़ देता है। आप अभी श्योर नहीं हो, तो इसलिए आप ये सब चीज़ें मत बोलो। बाद में देखना इनका यही वीडियो आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ये सब चीज़ें ऑफलाइन सॉर्ट करो। आपके हस्बैंड, आपका जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे मत लाओ, बहुत बुरा लगता है, फैमिली पे असर आता है। आपके बच्चे हैं और आपके ही खुद के सब्सक्राइबर्स ने भी नीचे आपको लिखा है कि इस तरह की चीज़ें आप सोशल मीडिया पे मत मतलब दिखाओ, उल्टा कोशिश करो पीछे से आप सब कुछ सही करो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जो जगत दीदी का वीडियो आ गया है। जगत दीदी की वीडियो की बेटी का जन्मदिन इस शहर में नहीं होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ आज इन्होंने वीडियो की जो शुरुआत, अच्छा कल का वीडियो आपको पता है इन्होंने जो डाला था, चाहिए उज्जैन गए थे महाकाल के दर्शन करने, पूरी फैमिली गई थी, जहाँ पे इनके भाई भाभी, इनके चाचा चाची, उनके बच्चे हेमंत वगैरह सब गए थे। तो उस दौरान इन्होंने वॉइस ओवर में एक चीज़ बोली थी जो मैंने देखी, लेकिन मैं उस चीज़ पे बात करना थोड़ा भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं आज करती हूँ। उसमें इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ताशी के लिए, ताशी ने बहुत कुछ झेला है, अब सब कुछ ताशी के साथ सही हो, ताशी। तो जब ये झेलने वाली बात बोली ना, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक चीज़ आई कि ताशी ने बहुत कुछ झेला है। ताशी ने बहुत कुछ किसकी वजह से झेला है? ताशी ने आपकी वजह से झेला है, और आने वाले टाइम पे उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें करते टाइम आपने अपनी बच्ची का नहीं सोचा, आपको एक बार भी उसकी याद नहीं आई, वो छोटी सी बच्ची है, उसकी फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको बाद में कितनी सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मेन कॉज तो आप हो, ठीक है। और आपको ये रियलाइजेशन आई होप वहां पे जाके भी हुआ हो कि मैंने क्या कर दिया। मैंने आज सोशल मीडिया पे जो मेरी इमेज हो चुकी है, जहाँ पे लोगों, मैंने भाई बहन का रिश्ता इतना खराब कर दिया। देखिए मैं सिर्फ इनको नहीं बोलती हूँ, मैं जगत भैया को भी बोलती हूँ, और शुरू से मैं बोलती आई हूँ, दोनों ही गलत हैं, राइट। सो अभी भी अपना एटीट्यूड में परिवर्तन लाओ, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओ, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट कर पाए। लोगों के लिए इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने तो भैया आपको सही में देवी ही बनाया हुआ था। वो चीज़ें सोच के ना मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग आपका आशीर्वाद लेते थे, आपके पहने हुए कपड़े लेते थे, साड़ी लेते थे, लोग आपको देवी के रूप में पूजते थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी क्रिएटर से इतना कनेक्ट मत हो, किसी भी क्रिएटर को बिल्कुल महान मत समझो, उसको देवी देवता बिल्कुल मत बनाओ, ठीक है। कोई भी इन सब चीज़ों से ना निकल के आए कि आज जो दिखता है ना सोशल मीडिया पे, बिल्कुल वैसा नहीं होता है। कोई भी क्रिएटर इस टाइम
दूध का धुलाया साफ नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि बेटी का जन्मदिन इस शहर में नहीं होगा, तो इन्होंने अब ये इवेंट वाली बात बोली। आज स्टार्टिंग इनकी कहीं ये अपनी मम्मी भी दिख रही थी कहीं पे, आई थिंक ये जो घर घर ढूंढने आए हुए हैं, निकले हुए हैं, इनकी मदर भी दिख रही थी। आई होप ये कहीं घर देखने के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर वगैरह से कंसर्न करके अब ये लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये बुटीक गई थी क्योंकि कुछ काम भी है इनको, बुटीक में भी बहुत इस टाइम काम आया हुआ है, ठीक है, वहां से भी सामान वगैरह काम करवाना है, तो थोड़ा बुटीक भी जाना इस टाइम जरूरी है, इस टाइम सीजन ऑन है। उसके बाद ये घर आई, घर में ये कह रही थी कि सुबह मेरी जो शुरुआत होती है वो पार्सल से होती है। भाई पार्सल्स पार्सल्स इतने पार्सल, तो उनसे स्टार्ट होती है। फिर इन्होंने अपनी जो इनकी फ्रेंड, आपको कुछ टाइम पहले याद होगा, है ना, आई थिंक मधु नाम है, तो उसके वहां पे गई, सिटी जाना था मार्केट, वहां पे कुछ इवेंट है उनकी बेटी का बर्थडे है, जो कि अब वो जबलपुर में अपने ससुराल में मनाने वाली है। तो ये इवेंट है, ठीक है, जिसमें देखो मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, उसी को इनको गाउन दिलाना था, शॉपिंग करानी थी। तो वहां पे मार्केट में ये स्पेशली अपनी फ्रेंड को गाउन दिलाने गया। मुझे ये समझ नहीं आता क्या फ्रेंड आपके बिना गाउन ले नहीं सकती थी या क्या था। तो वहां पे इवेंट, ये जबलपुर में जो इवेंट होगा, क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे, इनकी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे, वो अपने ससुराल में उनका जबलपुर है, वहां मनाएंगी। तो अब ये कह रही देखो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो इन्होंने पहले कमिटमेंट करी थी, जब वहां से सब लोग बोल रहे थे कि इवेंट पे इनको भी बुलाया गया था, फिर इन्होंने कह दिया नहीं मेरा कहीं और कमिटमेंट है। 10 तारीख का जो इवेंट था, जहाँ पे आप देख ही रहे नीतू महना और बड़े बड़े भैया मीशू भी आई हुई है, और सुमित महल के तो इतने सारे अब इस टाइम जो रील्स शॉर्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे वो किंजल, जो अनुपमा वाली किंजल थी, उसके साथ दिख रहे हैं रैंप वॉक करते हुए। तो भाई वो तो सही में इस टाइम छा गए हैं। अब जगत दीदी को पक्का मिर्ची तो लगी होगी, जब देखा होगा सुमित महल के घर भी गई हैं। कौन? अरे भाई नीतू महना। खैर, तो ये इवेंट वाली बात से जगत दीदी पे जब सवाल उठ रहे थे कि आपकी कौन सी प्रायर कमिटमेंट थी, है ना, उस चीज का जवाब तो अभी तक नहीं दे पाए, कल ये घूमने निकल गई थी। तो अब इन्होंने क्या सोचा है कि जनता को इस तरह से बनाया जाए कि देखो मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, जो मैंने बोला था ना आपको इवेंट है वो जबलपुर वाला, वो ये है, लेकिन वो इवेंट तो उसके बाद था, ये इवेंट तो आपका पहले का था, है ना। ये बात सच है कि आप जो आपने इवेंट छोड़ा ना, वरना आप कभी नहीं छोड़ते, आपको पैसे मिलते आप इवेंट में ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेन बात यही है कि आपको बॉयकॉट कराया गया, ठीक है, और लोगों ने शायद मना किया, तभी उस इवेंट ऑर्गेनाइजर ने आपको मना किया। आपकी हरकतों की वजह से ये सब हुआ। तो चलिए ये था। बाकी यस, उसके बाद जो इन्होंने बोला है ना कि घर छोड़ने वाला जो इन्होंने टाइटल डाल दिया है, उसका भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबने परेशान कर दिया घर छोड़ने की तैयारी, और इन्होंने इस तरह से डाला ये रो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो मात्र इन्होंने एक थंबनेल डाला है। छोड़ने वाली बात इनकी मदर कर रही थी, वो भी जस्ट एक मजाक में, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग मजाक में ऐसी सरकास्टिकली बोल देते हैं। तो इनके पापा चाय मांग रहे थे, जहां पे इनकी मदर ने कह दिया कि चाय, वो अंकल मांग रहे थे, तो कह रही थी कि नहीं मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ। तो अंकल कहते हैं अच्छा चाय बना के फिर घर छोड़ के जाना। सेम इनका भाई ने भी यही बोला कि तुम कहाँ जाओगी, तुम घर चाय बना के फिर घर छोड़ के जाना। तो ये इस चीज को लेके इन्होंने अपना टाइटल छाप दिया है। अब लोगों को लग रहा होगा कि घर छोड़ के क्या जगत दीदी जा रही हैं, ठीक है। तो खैर, घर छोड़ने वाली बात डेफिनेटली बोला तो गया इनके कर्मों की वजह से इनको घर छोड़ने को, लेकिन जो इन्होंने इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में डाल दिया ना, इतना परेशान कर दिया घर छोड़ने की तैयारी, तो उससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी जगत दीदी के कमेंट सेक्शन कब ऑन होंगे तो भगवान ही जानता है, क्योंकि इन्होंने बोला था एक बार लाइव में आके कि मैं कमेंट सेक्शन ऑन करूंगी, लेकिन जगत दीदी के कमेंट सेक्शन आज भी ऑफ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, और आज मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा संडे है तो संडे बिल्कुल एंजॉय करने का मन करता है सबका, इसीलिए। लेकिन आज भी जगत दीदी क्लिकबेट कर गई। हाय रे दैया, जिज्जी कितना क्लिकबेट करोगे। और इवेंट वाला लोगों के दिमाग में अब जिज्जी घुमा रही हैं। देखो मेरी फ्रेंड की बेटी का जो बर्थडे था, इवेंट बोल रही हैं, है ना, वो होगा जबलपुर में बर्थडे उसका, उसको गाउन दिलाने के लिए, इसलिए मैं सिटी गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यस, मैं फिर से नोटिस वाली बात पे यही कहना चाहती हूँ कि जो जगत भैया की तरफ से जो उनका स्टाफ जो भी है, वो मुझे नहीं पता क्या है वो, एक्चुअली मैं आज तक यही नहीं पता कि तुमने तो नाम लेके वीडियोस बनाई थी, और तुमने तो ये भी कहा था कि अंबाला में हरियाणा अंबाला में मिलने आजा मिलने।
तो तुम पे भी बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। जो तुमने स्वैगी सिंह राजपूत और एक और जो है ना अमित मिश्रा, उनको तुमने टारगेट वो किया था, गाली गलौज दी थी बहुत गंदी गंदी नाम लेके। तो भाई आप सोचो, वो अगर तुम्हें नोटिस भेजते हैं, और इस बार तो लोगों ने कहा है कि भाई अगर तुम नोटिस भेजो, तो उन्होंने 20 लाख की मानहानि का तुम पे लगाया, तुम भी अच्छी खासी, तुम 1 करोड़ की मानहानि का करना, तो इन लोगों का क्या ही होगा, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाइम मिला तो लाइव भी आऊंगी। बाय बाय।